क्या अमल हो सकता है कि इस तरह से एक बंदे ने, जिस तरह आपने भी बताया कि हो जाता है, लोग इलाज भी करवाते हैं, उसके बावजूद आ जाते हैं। तो उस बंदे ने अपना इलाज करवाया किसी आमिल बाबा से, पैसे भी पे किए, करीबन कोई 50,000 रुपया पे किया उन्होंने। और उनके कुछ मामलात थे, चीज़ें गायब हो रही थीं और बेशुमार वो सारी चीज़ें थी। अब उनके साथ ये वाक़या है कि उनके जिस्म के ऊपर बाकायदा नाख़ून के निशानात हैं, उनके मामलात फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हुए हैं, घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा हैं, शादी में रुकावट है, रिश्तों में रुकावट है और मतलब बाकी सारे मामलात, और ये जिस्म पे बाकायदा नाख़ूनों के निशान आना। तो इसके लिए वो क्या अमल कर सकते हैं? क्या अपनी हिफ़ाज़त कर सकते हैं, अपनी फ़ैमिली की हिफ़ाज़त कर सकते हैं? तो इसका जवाब दीजिएगा। बेटा, जब भी ये शैतानी कुफ़्त इंसानी आबादियों में आती है ना, तो इंसानी आबादियों में आने के बाद ये अपनी अपीयरेंस, अपना इज़हार करते हैं। हुँ, इज़हार क्या करते हैं? जैसे बच्चियाँ उनके जिस्म पे नील पड़ती हैं और इंसान के जिस्म पे ख़राशें पड़ती हैं। कुछ लोगों के जिस्म ज़ख्म लगा देती हैं, कुछ लोगों के निशान बड़े-बड़े पड़ डालती हैं और उनसे खून से रिसना शुरू हो जाता है। या उनके कमरे में बदबू आनी शुरू हो गई, उनके कब्रिस्तान की मिट्टी आ गई है, उनके कब्रिस्तान मिट्टी के अलावा खून के जहाँ वो रहते हैं, दीवारों पे खून ही खून हो गया, हुँ, हुँ। गोश्त के बड़े-बड़े टुकड़े आ गए हैं। कुछ केस मेरे पास आया है कि सुबह उठते हैं तो 7 चीज़ें पड़ी होती हैं, कभी गोभी के फूल पड़े होते हैं, कभी सेब पड़े होते हैं, कभी कद्दू पड़े होते हैं, कभी टिंडे पड़े होते हैं। यानी कि वो शरारत करके अपनी अपीयरेंस देते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि हम हैं।